देखो इंडिया में या फिर ऑलमोस्ट बाहर अगर तुम कोई ना कोई बच्चे को देखोगे तो वो सभी बच्चे ना कोई स्पोर्ट्स को खेलते ही हैं। मतलब पहले शुरू कर देते हैं खेलना या फिर बाद में शुरू करते हैं, लेकिन देखो कभी ना कभी वो कोई ना कोई गेम को स्पोर्ट्स को खेलते हैं जो भी उन्हें पसंद होता है। वेल, कंचे हो सकता है उसमें से, गिल्ली डंडा हो सकता है। वेल, ये भी स्पोर्ट्स ही होता है इंडिया में। बाहर ऐसे स्पोर्ट्स तो नहीं होते, बाहर थोड़े से अच्छे स्पोर्ट्स होते हैं। वेल, इन सारे स्पोर्ट्स को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि ये सारे स्पोर्ट्स बहुत ही ईयू होते हैं। ये तुमने समझा? तो इसको ध्यान में रखना, अगर खेलना चाहते हो तो खेल लेना। देखो वो सभी बच्चे जो कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं बचपन में, उनका प्यारा स्पोर्ट, मन पसंदीदा स्पोर्ट्स मेरी तरह, देखो जैसे कि मैं फ़ुटबॉल खेलते आया हूँ अभी तक, मैं अभी भी खेलता हूँ। तो ऐसे ही ना कुछ बच्चों का ड्रीम भी होता है कोई ना कोई स्पोर्ट को परस्यू करना एज अ करियर। बट देखो जैसे जैसे उस बच्चे की एज आगे बढ़ती है, वेल वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मच्योर होता है, उसे पता लगता है कि वो इंडिया में है तो उसको आईना दिख जाता है। उसे पता लग जाता है कि उसका जो स्टेटस है, वेल उसके जो वीक कनेक्शन है सोसाइटी में, मतलब वो बड़े लोगों के साथ उठता बैठता नहीं है, वो उतना अच्छा नहीं है, वो अपर क्लास नहीं है। तो क्या होगा कि देखो उसकी वैल्यू करी नहीं जाएगी। वेल, उसके टैलेंट की, उसके हार्डवर्क की जो कि वो डालता है अपने स्पोर्ट्स में, अपने गेम में जो कि उसे पसंद है, चाहे देखो कितना भी अच्छा खेलता हो या फिर ना खेलता हो, मैटर ही नहीं करता। क्योंकि देखो इंडिया में या फिर बाहर जाके भी अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे भी देखो जितने भी अपर क्लास होते हैं, जिनके पास देखो अच्छे अच्छे कनेक्शन होते हैं, थोड़े से सुपीरियर लोग होते हैं, वो देखो तुम्हारी पोजीशन को खा जाएंगे। यही देखो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है अमीर होने की। तभी देखो इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट से एक जो बच्चा होता है अपने करियर को बिल्कुल ही डिफरेंट कर देता है। वेल, जहाँ उसका सपना था एक स्पोर्ट को खेलना आगे जाके जिससे वो पैसे भी कमा लेता, वेल उसका करियर भी काफ़ी अच्छा बनता, तो वो सभी चीज़ें ना वहीं पे डूब जाती हैं, वो सभी चीज़ें वहीं पे रुक जाती हैं। ऐसा देखो ऑलमोस्ट हर बच्चे के साथ होता है, 98-99%। तो बस 1% बच्चे ही होते हैं जो कि देखो कोई ना कोई स्पोर्ट्स को खेलते हैं, वेल उससे ही आगे जाके एज अ करियर परसू कर पाते हैं, जिसमें तुम ऑलमोस्ट देखोगे अमीर बच्चों को, अपर क्लास बच्चों को, मतलब जिनके पास अच्छे खासे कनेक्शन है, सपोर्ट है, फैमिली बैकग्राउंड है, तो ऐसे बच्चे देखो बहुत ईज़िली आगे बढ़ जाते हैं, अगर उनके पास टैलेंट है या फिर नहीं है तब भी, क्योंकि उनके पास अच्छे खासे कनेक्शन है, सपोर्ट है, पैसा है। अब देखो हो सकता है कि जितने अमीर बच्चे होते हैं जो कि आगे बढ़ जाते हैं वो अच्छे से मेहनत करते हों या फिर देखो ना करते हो, लेकिन मैटर क्या करता है कि वो आगे बढ़ जाते हैं, तो ये एडवांटेज है उनके अमीर होने की। इसके दूसरी तरफ अगर एक गरीब बच्चा देखो मेहनत ना करे और उसे एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना है आगे जाके, फिर तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो एक गरीब बच्चा अगर अच्छे से मेहनत भी करे तो वो देखो बहुत ही अच्छे खासे टैलेंट के साथ पैदा भी हुआ है, तो देखो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ भी ना वो आगे बढ़ नहीं सकता। बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस। क्योंकि देखो बाकी सारे लोग ना तुम्हें एक जगह पे रोक देंगे, चाहे तुम कितना भी अच्छा खेलते हो, देखो तुम्हारा कितना भी अच्छा टैलेंट हो, तुम कितना भी मेहनत करते हो, फिर देखो फ़र्क पड़ता ही नहीं किसी को। क्योंकि देखो फिर से ना यहाँ पे एक ही चीज़ आती है, अच्छे कनेक्शन, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड, सपोर्ट, पैसे की, जो कि हमारे पास नहीं है क्योंकि हम एवरेज हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए। देखो ये तो बस एक चीज़ है, कोई ना कोई स्पोर्ट है जिसको हमें आगे जाके खेलना था, देखो जिसमें हमें अच्छा करियर बनाना था, उस चीज़ में देखो हमें रोक दिया गया क्योंकि हमारे पास अच्छे खासे पैसे नहीं हैं। पैसे होते तो हम उस चीज़ को कर पाते जो कि हमें एक्चुअली पसंद है। तो ये तो देखो बस एक ही चीज़ है, लेकिन इसी तरीके से ना हमें हर चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, हमें हर जगह पे रोक दिया जाता है। हमें देखो एक बहुत ही लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता है जिसमें कि सभी लोग एवरेज होते हैं, और देखो एवरेज इंसानों की हालत तो पहले से ख़राब होती है, तुम्हें पता ही है। तो ये बस देखो तुम्हें समझना चाहिए, चाहे तुम कोई स्पोर्ट खेलते हो नहीं खेलते हो, अगर तुम एक यंग इंसान हो या फिर थोड़े से बूढ़े हो चुके हो या फिर बहुत ही बूढ़े हो चुके हो, कोई बात नहीं, देखो इट्स ओके, ये सारी चीज़ें नेचुरल है। वेल, लेकिन एक चीज़ को तुम्हें नेचुरल नहीं मानना चाहिए, वो होता है देखो गरीब होना। तुम्हें एवरेज नहीं होना चाहिए, मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ। देखो तुम्हारा जो भी स्पोर्ट है, जिस भी स्पोर्ट्स में तुम अच्छे हो, उसे तुम एज अ करियर फॉलो कर सकते हो, उसे चेस करने के बारे में सोच सकते हो।
अच्छे टैलेंट से, अच्छे हार्डवर्क से। साथ ही साथ देखो तुम्हारी डिसएडवांटेज मैंने तुम्हें बता दी। इनको फिक्स करने के बारे में सोचना, वो तुम कैसे फिक्स करोगे वो तुम खुद से सोचना। देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा हो सकता है विदाउट मनी, जो कि देखो तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए मजबूर करेगा। तो ये रियलिटी का चार्टा होता है, इसे समझो तुम। ये बहुत ही तेज़ लगेगा, इससे तुम्हें काफ़ी दर्द होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ करा नहीं जा सकता जब तक तुम देखो अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं करते हो। अब देखो कमेंट में आके मुझे ये मत बोलना कि हाँ मेरे में बहुत ही अच्छा टैलेंट है, हार्ड वर्क करता हूँ, ठीक है गरीब हो तो कोई नहीं, मैं अच्छा बन जाऊँगा, मैं MS धोनी, सचिन तेंदुलकर जैसा बन जाऊँगा। ठीक है तुम बन जाओगे तो बता देना मुझे, तब बताना जब बनोगे। इट्स ओके, देखो तुम बन सकते हो, मैंने ये नहीं बोला कि तुम नहीं बन सकते। देखो हम दिमाग से भी काफ़ी वीक होते हैं क्योंकि हम एवरेज होते हैं, मैं तुम्हें ये बता रहा था। देखो तुम्हारा हार्ड वर्क टैलेंट मैटर करता है, लेकिन दिमाग से भी तो तुम वीक हो, तभी तुम एवरेज हो। तभी देखो तुम चीज़ों को चेंज करने के बारे में सोचते नहीं हो। तुम बस एक ही चीज़ के पीछे भागते रहते हो, जिसके पीछे देखो भागना अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है अगर वो एक अच्छी चीज़ है तो। लेकिन साथ ही साथ कौन सा सपोर्ट है तुम्हारे पास, कौन से अच्छे कनेक्शन है, कितना पैसा है, ये देखो ये भी देखा जाता है। तो इसको फिक्स करने के बारे में भी सोचो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो अपनी लाइफ के बारे में, तभी देखो आगे जाके तुम एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकते हो। देखो जो तुम ना कर पाओ वो तुम्हारी आगे आने वाली जनरेशन कर दे। तो सेल्फिश मत बनो, देखो आगे की सोचो, थोड़ा सा लंबा सोचो। एक अच्छा इंसान बनो, एक अट्रैक्टिव इंसान बनो। ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना, और एक एवरेज इंसान का टैग लेके मत घूमना। बाय।